प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इज्जत बचाने के लिए अब कांग्रेस ने मिशन 50 रखा है। पिछले 4 दिनों से बड़ी माथापच्ची चल रही है कि कुछ भी करके 50 सीटें मिल जाएं। इसके लिए भानुमति के कुंबे में हवा भरने की कोशिश की जा रही है। जिस गठबंधन की गाड़ी का टायर पहले दिन से पंक्चर हो, उसका एक न एक दिन भट्टा बैठना था, वो बैठ गया है। पंजे और साइकिल के सपने टूट गए हैं। 4 जून के बाद की प्लानिंग हो रही है कि हार का ठीकरा किस पर फोड़ा जाए। उनका विदेश यात्रा का टिकट भी बुक हो गया है। 5वें चरण के लिए आज शाम थम जाएगा चुनाव प्रचार। राजनाथ, राहुल और स्मृति ईरानी की प्रतिष्ठा दांव पर। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण की 14 सीटों के लिए प्रचार शनिवार शाम थम जाएगा। ये चरण काफी अहम है क्योंकि इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राहुल गांधी और स्मृति ईरानी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। 20 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव के साथ लखनऊ पूर्व विधानसभा उपचुनाव के लिए भी 4 प्रत्याशी मैदान में हैं। रायबरेली में राहुल गांधी बोले, जब चाहोगे तब मोदी से अपना नाम बुलवा दूंगा। मैं जो चाहता हूं वो बोल देते हैं। ITI मैदान में आयोजित सेवा संकल्प सभा में शुक्रवार को कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक के बाद एक तीखे हमले किए और अपनी सरकार बनने पर देशवासियों को सौगात देने की बात कही। भीड़ का उत्साह देख राहुल ने कहा कि इतने बब्बर शेर कभी नहीं देखे। आज देश में बेरोजगारी, महंगाई मुद्दे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी का इससे कोई वास्ता नहीं है। वो थाली बजाओ, मोबाइल की लाइट जलाओ, यही काम जनता से कराते रहे। PM ने कहा कि मैं अदानी और अंबानी का नाम नहीं लेता हूँ। 2 दिन बाद मोदी ही उनके नाम लेने लगे। कौशाम्बी लोकसभा के कुंडा व बाबागंज में अब चुनावी समीकरण बदलता नजर आ रहा है। शुक्रवार को सपा प्रत्याशी के समर्थन में जनसत्ता दल के कार्यकर्ता उतर पड़े। कुंडा व बाबागंज में राजा भैया, अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे भी गूंजे। इस नए बन रहे समीकरण से अब कौशाम्बी लोकसभा सीट पर सियासत गरमाने लगी है। लोकसभा चुनाव को लेकर बीते दिनों बीजेपी के बड़े नेता व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान सांसद प्रत्याशी विनोद सोनकर को लेकर राजा भैया के आवास पर मुलाकात करने पहुंचे। तब अटकलें लगाई जाने लगी कि राजा भैया बीजेपी के साथ जाने वाले हैं। मायावती बोली, निष्पक्ष चुनाव हुए तो भाजपा का सफायत है। इनकी नाटकबाजी जनता समझ चुकी है। लोकसभा चुनाव के 5वें और 6ठे चरण में पार्टी प्रत्याशियों के प्रचार के लिए बसपा सुप्रीमो मायावती ने विश्वनाथगंज रेलवे स्टेशन के समीप जनसभा को संबोधित किया। संबोधन में उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि यदि इस बार चुनाव फ्री एंड फेयर हुए, वोटिंग मशीनों में गड़बड़ी नहीं हुई तो भाजपा सरकार आसानी से नहीं बनने वाली। जातिवादी, पूंजीवादी, संकीर्ण, सांप्रदायिक और द्वेषपूर्ण नीतियों, कथनी करनी में अंतर होने की वजह से लगता है कि भाजपा केंद्र की सरकार में वापस नहीं आने वाली। स्वाति मालीवाल केस, केजरीवाल के लिए जी का जंजाल बना यूपी दौरा। लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचते ही मुद्दा हुआ था गर्म। जेल से छूटने के बाद चुनाव प्रचार के लिए लखनऊ आना दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए गले की फांस बन गया। बुधवार रात अमौसी एयरपोर्ट पर उतरे केजरीवाल के साथ उनके पूर्व निजी सचिव विभव कुमार भी देखे गए थे। एयरपोर्ट पर विभव के साथ केजरीवाल का वीडियो और फोटो देखते ही देखते वायरल हो गए। भाजपा ने इसे मुद्दा बना लिया और केजरीवाल को बैकफुट पर आना पड़ा। मंत्री स्वतंत्र देव बोले, पुलिस अपराधियों के खिलाफ रिपोर्ट लिखने के बजाय आजम खान की भैंस ढूंढती थी। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और कैबिनेट जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने शुक्रवार को इंडिया गठबंधन पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जब आप लोग बूथ के अंदर वोट देने जाएंगे तो याद रखिएगा कैसे सपा कांग्रेस के नेताओं ने श्री राम के अस्तित्व को काल्पनिक बताते हुए उन्हें सालों तक टेंट के अंदर रहने पर विवश किया था। उन्होंने कहा कि जब से अयोध्या में श्री राम मंदिर बना है, पूरे क्षेत्र का काया पलट हो गया है। रोज 2 से 3 लाख लोग प्रभु के दर्शन भी कर रहे हैं और दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था को भी गतिशील कर रहे हैं। 29 अभ्यर्थियों में से एक ने लिया नाम वापस। 28 अभ्यर्थी लड़ेंगे चुनाव। निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के साथ माननीय प्रेक्षक करेंगे बैठक। मऊ लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के तहत 70 घोसी लोकसभा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के 7वें चरण में होने वाले मतदान हेतु दिनांक 7 मई से नामांकन पत्रों की बिक्री एवं नामांकन दाखिल, 14 मई को संपन्न एवं नामांकन पत्रों की जाँच का कार्यक्रम 15 मई को संपन्न हुआ, जिसमें 29 नामांकन पत्र वैध पाए गए। गांजा तस्कर को कोपागंज पुलिस ने पकड़ा। 1.5 किलो गांजा बरामद हुआ। मामला मऊ का है, जहां एक गांजा तस्कर गिरफ्तार। कब्जे से लगभग 1.5 किलोग्राम नाजायज गांजा व तस्करी में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद। अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोपागंज पुलिस द्वारा 16 को सानकाल देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिए मुखबिर की सूचना पर रेवरी डी पुलिया के पास से इरफान पुत्र सलीम अहमद निवासी सहयोगपुर थाना दुल्लभपुर जनपद गाजीपुर के कब्जे से लगभग 1.5 किलोग्राम नाजायज गांजा व तस्करी में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद कर गिरफ्तार किया गया। यह मत समझिए मैं रायबरेली से चुनाव लड़ रहा हूं।
मैं आपका हूँ, अमेठी का हूँ और रहूंगा। राहुल ने अमेठी पहुंचकर क्यों कही यह बात? राहुल गांधी ने अमेठी में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि राजनीति में जो उन्होंने सीखा है वो अमेठी जनता ने उन्हें सिखाया है। उन्होंने कहा कि मैं 12 साल का था जब पहली बार पिताजी के साथ अमेठी आया था। उस समय में यहाँ पर नौकरी नहीं थी, बंजर जमीन थी और कोई विकास नहीं था।